पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन फ़ी अव्वली कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन फ़ी औसती कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना। अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन नमाज असर से हम तरबियत इज्तिमा में आप तमामी हज़रात हाज़िर हैं। मुझे थोड़ी देर पहुंचने में ताख़ीर हुई, लेकिन इशा से पहले तक कुछ बातें हमने सीखी और समझने की कोशिश की। सबसे पहले हमने सूरह तकासुर की फ़जीलत को समझा कि अल्लाह के प्यारे हबीब हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स इस सूरह को एक मरतबा पढ़े तो अल्लाह ताला उसे 1000 आयतें पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। फिर हमने एक सबक ये हासिल किया कि अल्लाह ने जो ताकत हमें अता फ़रमाई है, जो नेमत एनर्जी की जो पावर अल्लाह ने हमको अता फ़रमाया है, वी शुड यूटिलाइज़ दिस पावर इन अ राइट डायरेक्शन। और उसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? अल्लाह के कलाम की तिलावत करने में। फिर जब भी तिलावत हो तो कैसे अदब से सुनना है तिलावत को, ज़रा उसका डेमोस्ट्रेशन कीजिए। कैसे सुनेंगे? गर्दन नीचे करके ना। तो कोशिश करोगे इस पे अमल करने की इंशाअल्लाह। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुताल्लिक़ कुछ अकायद, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थे तो बच्चों से गुफ्तगू करना मस्जिद में ये बड़ा मुश्किल होता है, फिर उनको कंट्रोल करना। लेकिन आप लोग मुबारकबाद के लायक हैं कि माशाल्लाह बच्चों ने हमारी बातों को सुना। और एक अच्छी बात का इंडिकेशन है, ये बच्चे अभी अगर हमारी बातों को सुन रहे हैं और इनको हम अपनी बात नहीं बता रहे, हुजूर की बात सुना रहे हैं, तो जो हुजूर का वफ़ादार होगा वो उस्ताद का भी वफ़ादार होगा, वो माँ बाप का भी वफ़ादार होगा, वो अपने बड़ों का भी एहतराम करेगा, वो सब बरकतें पाएगा, हर सौगात पाएगा इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद हमने ये बताया कि अल्लाह बोलो, हमने कुछ अकायद सीखे थे। अल्लाह एक है, वो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, उसका सुनना वो सुनता है, लेकिन उसका सुनना हमारी तरह वो कान का मोहताज नहीं है, वो कान से नहीं सुनता। उसके सुनने की कोई लिमिट, हमको कोई अगर धीरे बोले तो हम शायद नहीं सुन पाएंगे, है ना, थोड़ा सा दूरी पर रहें तो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन उसके लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है। फिर हमने सुना वासिर्रु क़ौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। ये जो आयत है ना, मैंने पूछा था शुरू में कि सबसे अच्छी नात कौन सी, तो मुसद्दिक़ कहाँ गया? मुसद्दिक़ चला गया। चलिए, बहुत अच्छा जवाब दिया था उस बच्चे ने। उसने कहा था सबसे अच्छी नात अल्लाह का कलाम है और हक़ है आगाज़ से आखिर तक कुरान है नात मुस्तफ़ा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। ये आयत भी मेरे आका की नात है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? इसका तर्जमा तो ये है, वासिर्रु क़ौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। तर्जुमा तो ये है कि तुम धीरे बोलो या ज़ोर से बोलो, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों की बात भी जानता है, दिलों में क्या है वो भी जानता है। तो इसमें हुजूर की नात कैसे हुई? ज़रा इसकी शान नुज़ूल पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि मेरे आका की ये कैसी नात है। सुभान अल्लाह। इसलिए तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद क्या है? काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नाम रज़ा तुम पे करोड़ दुरूद। यहाँ बुलाकर हम अपनी बात नहीं करेंगे, हम अल्लाह उसके हबीब की बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने इन बच्चों को हमसे अटैच रहने दीजिए। अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाओ। नंबर 1, अपने नबी की मोहब्बत, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला अपने नबी की मोहब्बत। नंबर 2, अहले बैत की मोहब्बत। नंबर 3, तिलावत कलाम मजीद, अल्लाह के कलाम की तिलावत। ये 3 चीज़ें अपने बच्चों को सिखाओ। तो ये भी उसी सिखाने का एक हिस्सा हुआ कि यहाँ पे नातें पढ़ पढ़ कर अपने आका की मोहब्बत सीख रहे हैं। फिर अहले बैत की मनकबत पढ़ाई जा रही है, उनके बारे में बताया जा रहा है। फिर उसके बाद कुरान पाक की ये आयतों को जो हम आपके सामने रख रहे हैं, ये भी उसी एक तरबियत का हिस्सा है। इस आयत की शान नुज़ूल क्या है? पहले बच्चों ये समझो कि शान नुज़ूल कहते किसको है।
आपको पता होना चाहिए कि कुरान पाक जो है वो 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। जैसे जहाँ ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे कुरान पाक की आयतें अल्लाह के प्यारे हबीब हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। होता ये था कि कुफ़ार मक्का आपस में कुछ डिस्कशन करते थे हुज़ूर के बारे में, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जिब्रील मेरे आका की बारगाह में वो बातें पहुंचा देते थे। मेरे आका जान लेते थे कि क्या बातें मेरे ख़िलाफ़ ये लोग कर रहे हैं, और फिर मेरे आका बताते थे कि तुमने ऐसी बात की, तुमने ऐसी बात की। तो ये सरप्राइज़ हो जाते थे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है क्योंकि ये अल्लाह के नबी हैं। सुभान अल्लाह। अब इन बातों को सुनकर कुछ मुसलमान हो जाते, और कुफ़ार जो अड़े थे अपने कुफ्र पर वो अड़े रहे, और उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ ईमान लाने के बजाय उन्होंने ये किया कि उन्होंने ये कहा कि हम लोग अब अगली बार जब हुजूर के बारे में बात करेंगे तो ज़ोर से नहीं करेंगे, आहिस्ता बोलेंगे, कान में बोलेंगे, ताकि हुजूर को तक ये बात नहीं पहुँचे। ये बात इन्होंने यहाँ कही, अल्लाह ने कुरान पाक की आयत नाजिल फरमाई। अब सूरह मुल्क पढ़ेंगे तो मेरे आका की शान समझ में आएगी। सुभान अल्लाह, है ना। इसीलिए कुरान से हमको अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहिए। अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई कि तुम वासिर्रु क़ौलकुम अविजहरू बी, तुम आहिस्ता बोलो या ज़ोर से बोलो, इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, वो तो तुम्हारे दिलों में क्या छुपा है वो भी जानता है, वो भी जानता है। तुम इतनी सरप्राइज़ क्यों हो रहे हो, वो अपने हबीब को बता रहा है, इतने परेशान क्यों हो रहे हो, और वो क्यों ना जाने, उसने तुमको पैदा किया, वो तुमको बेहतर जानता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं, ये मोबाइल स्मार्टफोन, ये स्मार्टफोन है, अच्छा सच में स्मार्ट है ये, इसकी एक वजह मैं बताता हूँ ये स्मार्टफोन क्यों है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जुमा के बयान में भी जहाँ मैंने बयान किया बुलबुल बागे मदीना का रिजवान खान साहब की मस्जिद में, क्योंकि हज़रत यूके इंग्लैंड में है, तो वहाँ पर ये एग्जांपल मैंने बयान की थी कि वाई वी कॉल दिस फ़ोन स्मार्टफोन इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें ऐसी है जिसकी वजह से मैं इसको स्मार्ट मानता हूँ। एक सबक है इसमें। पहले एग्जांपल दे दूँ मैं जो बता रहा था कि इस मोबाइल को बनाने वाला कौन, इतने परेशान मत होइए, बोलिए इंसान है, इसको बनाने वाला इंसान है। इंसान इसमें जो डालेगा वो इसमें जाएगा, यानी इसको वही पता चलेगा जो इसके अंदर हम डालेंगे, जिसके अंदर हम इंटर करेंगे। लेकिन इंसान इसके बारे में सब कुछ जानता है, क्यों? क्योंकि बनाने वाला कौन? तो एक समझाने के लिए मैंने मिसाल दी, अल्लाह उसके हबीब इन मिसालों से पाक है। हमको पैदा करने वाला कौन? तो हमारे दिलों में क्या है वो भी वो जानता है। इसलिए बच्चों, गुनाह का इरादा भी जब करते हैं ना वो भी वो जानता है, और नेकी की नीयत करते हैं ना वो भी वो जानता है। इसीलिए जब फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, आपको पता है फरिश्तों की ड्यूटी चेंज होती है फजर और असर में, नमाज फजर और नमाज असर में। फरिश्ते जब रब की बारगाह में हाजिर होते हैं, अल्लाह की बारगाह में हमारे आमाल पेश करते हैं, अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों फ़ला आमाल को इसके नाम आमाल से निकाल दो और फ़ला को डाल दो। तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला जिस आमाल को तो निकलवा रहा है वो अमल तो इन्होंने किया ही नहीं, और जिसको तू इसमें इंटर करने का हुक्म दे रहा है, इसमें दर्ज करने का हुक्म दे रहा है, वो अमल भी इन्होंने किया नहीं। जो इन्होंने किया वो तू निकलवा रहा है, और जो इन्होंने नहीं किया उसकी तू एंट्री करवा रहा है, उसको तू दर्ज करवा रहा है। मौला इसकी वजह क्या है? जवाब मिलता है कि मेरे फरिश्तों सुनो, जो अमल इन्होंने किया तुमने लिखा वो मेरी रज़ा के लिए नहीं किया, इसलिए उसको निकाल दो। और कुछ अमल ऐसे हैं जिसको मेरी रज़ा के लिए करने की नीयत की, जिसको तुम नहीं जानते, मैं अपनी कुदरत से जानता हूँ, उसको इनके नाम अमाल में डाल दो। इसलिए बुराई का इरादा भी मत करो, कोशिश करो अपने दिल को साफ़ रखने की, अपने दिल को पाक रखने की कोशिश करोगे इंशाअल्लाह, इसकी पूरी कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। अब ये फ़ोन स्मार्ट क्यों है? आप कहेंगे सर इससे फ़ोटो ले सकते हैं, इससे वीडियो बना सकते हैं, इससे यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हैं, है ना। किताबों में पढ़ने से ज़्यादा यूट्यूब में जब डेमोस्ट्रेशन उसका देखते हैं, पूरा बाकायदा एक विजुअल उसका प्रेजेंटेशन देखते हैं यूट्यूब पर, तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है, इसलिए स्मार्ट है। इसमें अलार्म भी लगता है, इसमें कुरान भी सेव कर सकते हैं,
इसमें दुआएं भी रख सकते हैं, इसमें सब कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ इसमें आप कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ स्मार्ट। मैं कहूँगा नहीं, एक दूसरा रीज़न इसके स्मार्ट होने का मेरा ओपिनियन है, शायद आप इसको पसंद करेंगे, मेरी एक राय है। ये फ़ोन है ना, ये अपने मकसद को भूलता नहीं है। आप कहोगे कैसे? अभी बैठे बैठे आपने अगर नमाज का टाइम टेबल खोला या कोई एप्लीकेशन खोला, SDI ऐप खोला, उसमें नमाज का एप्लीकेशन है, वो टाइमिंग है, आप उसको देख रहे हैं और किसी का कॉल अगर आ जाए तो उस एप्लीकेशन को पीछे डाल देगा और कॉल को आगे कर देगा। सही है? मेरी इस बात को मानते हैं? हमारे बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं अपने मोबाइल में बैठकर, MCQ एग्ज़ाम अटेंड कर रहे हैं या क्लास अटेंड कर रहे हैं, फ़ोन अगर आएगा तो क्लास को रोक देगा। आप जूम कॉल पे हैं, आप किसी को कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं, अचानक आपकी आवाज़ म्यूट हो जाएगी। क्यों? किसी का कॉल आ रहा है। तो ये भूला नहीं कि मेरा मकसद क्या है, मैं बनाया किस लिए गया था। मैं बनाया गया था कॉलिंग के लिए, है ना। तो जब कॉल आता है तो सबको पीछे छोड़ देता है और अपने मकसद को आगे रखता है। इसीलिए स्मार्ट है, क्योंकि हमको हमारी ज़िंदगी का मकसद याद दिलाता है। मैं इतना स्मार्ट हो गया, इतना डेवलप हो गया, इतना अपडेट हो गया, उसके बावजूद अपने मकसद को मैं भूलता नहीं हूँ। ये पैगाम हमको ये देता है, ये फ़ोन देता है। कितने भी अपडेटेड हो जाओ, कितने भी बड़ी हाई सोसाइटी में रहने को चले जाओ, कितना भी हाईली क्वालिफाइड हो जाओ, कितने भी हाई प्रोफाइल हो जाओ, अपनी ज़िंदगी के मकसद को भूलना नहीं। और वो मकसद क्या है? तो अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। दोनों आयतों का तर्जमा सुन लीजिए। पहली आयत सूरह मुल्क की, दूसरी आयत हमने मौत, अपने अल्फाज में तर्जमा पेश कर रहा हूँ आपको। अल्लाह वो है जिसने मौत और ज़िंदगी पैदा फरमाई, क्यों? ताकि देखे कि तुम में नेक अमाल कौन करता है। और जिन्नों और इंसानों को हमने क्यों पैदा किया? ताकि वो इबादत करें, ताकि वो हमारी इबादत करें। तो अगर इबादत के लिए हमारे पास वक्त नहीं है तो फिर फ़ोन हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। और अगर हमारे पास अल्लाह की इबादत के लिए वक्त है तो यकीनन हम मुबारकबादी के लायक हैं। गौसे पाक का एक कॉल मैं आपको सुनाऊँ, सरकार गौसे पाक का। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं रहने के लिए मकान, खाने के लिए ग़िज़ा, पहनने के लिए कपड़े और बीवी बच्चे, ये दुनियादारी नहीं है। हम तो इसी को दुनियादारी समझते हैं। हम कहते हैं कि यार दुनियादारी में लगाऊं। गौसे पाक फरमाते हैं ये दुनियादारी नहीं है। फिर दुनियादारी क्या है? सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि दुनियादारी ये है कि इन्हीं चीज़ों में दिल लगा हो, इन्हीं चीज़ों की तरफ चेहरा हो और अल्लाह की तरफ पीठ हो, ये दुनियादारी। कि अल्लाह की इबादत के लिए तुम्हारे पास वक्त ना हो। इन सब चीज़ों के लिए वक्त है लेकिन अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं। 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने के लिए वक्त नहीं है, ये दुनियादारी। अगर वो भी कर रहे हो और ये भी कर रहे हो तो आप दुनियादारी में नहीं हैं, आप दुनियादारी में नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा ये पैगाम आपने समझा होगा इंशाअल्लाह। तो ये स्मार्टफोन स्मार्ट क्यों है? क्योंकि ये अपने मकसद को भूलता नहीं है। हम भी स्मार्ट हैं, हम भी अपने मकसद को नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। आज का क्लाइमेट आपने अगर सुबह उठा होगा तो देखा होगा, स्मोग था, स्मोग, फॉग नहीं था, स्मोग था। जानते हैं स्मोग किसको कहते हैं? खाली धुएं को नहीं बोलते, वो स्मोक है। मैं स्मोग की बात कर रहा हूँ, जी आगे। आज सुबह जब उठे, फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ऑफिस में जाने लगे, मेरी गाड़ी को देखा तो मुझे लगा किसी ने सीमेंट का फवारा मारा है उस पर। लेकिन जब ऑफिस पहुँचा तो देखा सबकी गाड़ी वैसी है। तो पोल्यूटेंट फॉग के साथ मिल गया था, इसलिए सबको खांसी आ रही, सबको तकलीफ हो रही, एकदम ज़र्रात दिख रहे थे, ब्लर्ड था विजन, दिख नहीं रहा था। ये पोल्यूशन का इफ़ेक्ट था, इसकी वजह से खांसी आने लगी, गला बैठने लगा, तबीयत ख़राब होने लगी। अब हम लोग, हमारे जो नात ख़वां बच्चे हैं जो नाते पढ़ते हैं, अगर ऐसे मामले में, ऐसी
माहौल में बोला जाए चलिए नाते पढ़िए, तो मेरी आवाज़ सही नहीं है, तो फिर आप स्मार्ट नहीं है। क्योंकि क्लाइमेट कैसा भी हो, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करूँ मैं। पता नहीं क्या कब दुनिया आखिरी वक्त आ जाएगा। अभी कारी रियाजुद्दीन साहब के इंतकाल की खबर जो हमको मिली, अभी तक वो गम गया नहीं है, भरा नहीं है, लेकिन सबक ज़रूर मिला है। अब यहाँ एक बात और मैं बताऊँ, सरकार गौसे पाक का एक कॉल आपके सामने पेश करूँ। हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं कि जब किसी के इंतकाल की खबर सुनो तो ये सोचो कि तुम्हारा इंतकाल हुआ है, तुम मर चुके हो। और फिर जब देखो कि लोग उसको गुस्ल दे रहे हैं, ये सोचो कि तुमको गुस्ल दे रहे हैं। ये देखो कि जब उसको कफन पहना रहे हैं तो सोचो कि तुमको कफन पहना रहे हैं। ये देखो कि लोग उसकी नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं तो सोचो कि तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है। और जब देखो कि लोगों ने उसको कब्र में दफन किया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई, तो अब ये सोचो कि अल्लाह ने तुझको एक मौका दे दिया है, वरना उसकी जगह पर तू होता और तू उसकी जगह पर होता। अल्लाह ने तुझको एक मौका दे दिया। तो ये मौत की जो खबर है ना, ये भी हमें अपनी मौत की याद दिलाती। हमको इसकी तैयारी करनी चाहिए, हमेशा अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह? तो बच्चों, चलते फिरते उठते बैठते इंशाअल्लाह एक चीज़ आपको पढ़नी है, हम सबको पढ़नी है। वो क्या है? हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अपने ईमान को ताज़ा कर लिया करो, अपने ईमान को रिफ़्रेश कर लिया करो, ताज़ा कर लिया करो। सहाबा अर्ज़ करते हैं कि हुजूर कैसे करें? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कसरत से इसे पढ़ा करो, इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्श मौला के सामने एक नूरी सुतून है। जब कोई बंदे मोमिन पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो नूरी सुतून हिलने लगता है, वो सुतून वाइब्रेट होने लगता है, हिलने लगता है, सुतून हिलने लगता है। अर्श मौला के सामने नूरी सुतून है, वो सुतून हिलने लगता है। अल्लाह फरमाता है, सुतून क्यों हिलता है? रुक जा। सुतून अर्ज़ करता है, मौला मैं कैसे रुक जाऊं? अब तक तो तेरे उस बंदे की मग़फ़िरत नहीं हुई जिसने तेरा ज़िक्र किया। अल्लाह फरमाता है, मैंने उसे बख्श दिया, तब जाके सुकून रुक जाता है। पता चला इस ज़िक्र से हमको रुकना नहीं चाहिए, मुसलसल पढ़ते रहना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह। सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा, गर्व नबी बतलाओ ज़रा, मेरी मुट्ठी में है क्या? सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा, गर्व नबी बतलाओ ज़रा, मेरी मुट्ठी में है क्या? आका का फरमान हुआ, फिर फज़ले रहमान हुआ। आका का फरमान हुआ, फिर फज़ले रहमान हुआ। मुट्ठी से कंकर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद
night and every day. Never forget to say La ilaha illallah. Never forget to say La ilaha illallah. Never forget to say La ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. When you're walking down the street, use your time and repeat. When you're walking down the street, use your time and repeat. And say with every heartbeat, La ilaha illallah. And say with every heartbeat, La ilaha illallah. Every night and every day, every night and every day. Never forget to say La ilaha illallah. Never forget to say La ilaha illallah. Allah, 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 Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghayrullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. तो भूलोगे नहीं ना इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। तेरे दामने करम ने जिसे नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। मुझे क्या पड़ी किसी से करूँ अर्ज़ मुद्दा मैं, मुझे क्या पड़ी किसी से करूँ अर्ज़ मुद्दा मैं। मेरी लौट बस उन्हीं के दरजोद से लगी है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। वो जहान भर के दाता मुझे फेर देंगे खाली, वो जहान भर के दाता मुझे फेर देंगे खाली। मेरी तौबा ए खुदा ये मेरे नफ्स की बदी है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना
न होगी ऐसी, उसे जिंदगी मिली है। मैं गुनाहगार हूँ और बड़े मर्तबों की ख्वाहिश, मैं गुनाहगार हूँ और बड़े मर्तबों की ख्वाहिश, तुम अगर करीम है खो तेरी बंदा परवरी है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी, उसे जिंदगी मिली है। तेरी याद थपकी दे के मुझे ऐ शाह सुला दे, तेरी याद थपकी दे के मुझे ऐ शाह सुला दे, तेरी याद तेरी याद तेरी याद तेरी याद तेरी याद थपकी दे के मुझे ऐ शाह सुला दे, मुझे जागते हुए यूं बड़ी देर हो गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी, उसे जिंदगी मिली है। मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, कोई इस को मत जगाना भी आँख लग गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी, उसे जिंदगी मिली है। जो पे सवाल आए मुझे देख कर ये बोले, जो पे सवाल आए मुझे देख कर ये बोले, इसे चैन से सुलाओ कि ये बंदे नबी है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी, उसे जिंदगी मिली है। ए नसीम कुए जाना जरा सूए बदनसीबा, ए नसीम कुए जाना जरा सूए बदनसीबा, चली आ चली आ चली आ चली आ, नसीब में कुए जाना जरा सूए बदनसीबा, चली आ खुली है तुझ पर जो हमारी बेकस
हंसी है तेरे दामने करम में, जिसे नींद आ गई है जो फना न होगी ऐसी, उसे जिंदगी मिली है। तेरा दिल शिकस्ता अख्तर इसी इंतजार में है, तेरा दिल शिकस्ता अख्तर इसी इंतजार में है कि अभी नवीद वुसलत तेरे दर से आ रही है, तेरे दामने करम में, जिसे नींद आ गई है जो फना न होगी ऐसी, उसे जिंदगी मिली है। मोहब्बत से बोलो और प्यार से बोलो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मनक़बत के चंद अशार पढ़ लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह मौलाना इम्तियाज़ अज़वी साहब से एक बेहतरीन खिताब इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर। एक बात अर्ज़ करूँ आपकी बारगाह में ताकि आप लोग मचल कर पढ़ो, झूम कर पढ़ो। आपको पता है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो मेरे आका की शान में, एक मरतबा हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हस्सान क्या तुमने सिद्दीक़ अकबर के लिए भी कुछ लिखा है? अबू बकर के लिए भी कुछ लिखा है? अर्ज़ करते हाँ हुज़ूर लिखा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सुनाओ। और फिर जब वो अशार को सुनाया हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसमें गार का जिक्र था, वो पूरे अशार जो हैं वो याद नहीं है, लेकिन जो सुनाया मेरे आका ने उसको पसंद फरमाया, उस पर खुश हुए और मेरे आका ने फरमाया हस्सान तुमने सच फरमाया, तुमने सच कहा है हस्सान, सदक़ता या हस्सान, तो तुमने सच कहा या हस्सान। पता चला कि मेरे आका कितना पसंद करते हैं सिद्दीक़ अकबर की तारीफ़ को सुनना, कि हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला से कहते हैं। एक मरतबा जिब्रील अमी हाज़िर हुए मेरे आका की बारगाह में, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिब्रील ज़रा उमर फ़ारूक आज़म के कुछ फ़ज़ाइल बयान करो। तो हज़रत जिब्रील अमी अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर नूह तक अगर उनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान किए जाएँ तो भी मुकम्मल नहीं होंगे। और फिर आगे अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तमाम फ़ज़ाइल अबू बकर के फ़ज़ाइल का एक जुज़, अबू बकर के फ़ज़ाइल का सिर्फ़ एक जुज़, सिर्फ़ एक जुज़ है। आप सोचो कि क्या शान है। जिब्रील अमी जिनकी शान बयान करते हैं, ये क्या बोलता वो क्या बोलता, सुनने की ज़रूरत ही क्या है। इसलिए मचल कर पढ़ा करें, अपने बच्चों को सहाबा का आशिक बनाएं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का बयां हो, किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है यारे गारे महबूबे खुदा, सिद्दीक़ अकबर का है यारे गारे महबूबे खुदा, सिद्दीक़ अकबर का। इलाही रहम फरमा खा, इलाही रहम फरमा खादिमे सिद्दीक़ अकबर हो। इलाही रहम फरमा खादिमे
सिद्दीक़ अकबर हूँ तेरी रहमत के सदके वास्ता। सिद्दीक़ अकबर का तेरी रहमत के सदके वास्ता। सिद्दीक़ अकबर का गदा सिद्दीक़ अकबर का खुदा से फज़ल पाता है। गदा सिद्दीक़ अकबर का खुदा से फज़ल पाता है। खुदा के फज़ल से मैं हूँ गदा। सिद्दीक़ अकबर का खुदा के फज़ल से मैं हूँ गदा। सिद्दीक़ अकबर का ज़ईफ़ी में ये क़ुव्वत है, ज़ईफ़ों को कवी कर दे। ज़ईफ़ी में ये क़ुव्वत है, ज़ईफ़ों को कवी कर दे। सहारा ले ज़ईफ़ो अक़विया, सिद्दीक़ अकबर का सहारा ले ज़ईफ़ो अक़विया। सिद्दीक़ अकबर का हुए फारूक उस्मानो अली जब दाखिले बेअत हुए। फारूक उस्मानो अली जब दाखिले बेअत बना फ़ख्रे सलासिल सिलसिला। सिद्दीक़ अकबर का बना फ़ख्रे सलासिल सिलसिला। अकबर का अली है उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है। अली है उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है। जो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ, सिद्दीक़ अकबर का जो दुश्मन अक्ल का जो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ। सिद्दीक़ अकबर का मकामे ख्वाब रहमत मकामे ख्वाब राहत चैन से आराम करने को। मकामे ख्वाब राहत चैन से आराम करने को। बना पहलूए महबूबे खुदा, सिद्दीक़ अकबर का बना पहलूए महबूबे खुदा। सिद्दीक़ अकबर का लुटाया राह हक में घर कई बारिश मोहब्बत से। लुटाया राह हक में घर कई
बारिश मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है यारे गारे महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। इल्म हुनर से पाती है इंसानियत फ़रोग़, इंसान ज़िंदा लाश है तालीम के बग़ैर। और आपके सामने हाजिर हैं तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के वो मायनाज़ मुबल्लिग हज़रत मौलाना इम्तियाज़ रज़वी साहब, जिन्हें ये इम्तियाज़ी खुसूसियत, इम्तियाज़ी फ़जीलत हासिल है कि ये मुअल्लिमुल मुबल्लिगीन है। माशाअल्लाह मुअल्लिमुल मुबल्लिगीन हैं। तकरीबन हर मुबल्लिग इनका फैज़ पाता ही है। मसाइल में बड़ी महारत है माशाअल्लाह, बहार शरीयत पर कड़ी नज़र है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जब भी अल्लाह नज़र बद से महफूज रखे और खूब इल्म में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, इल्म में बरकतें अता फ़रमाए, उम्र में बरकतें अता फ़रमाए कि जब भी कोई सवाल आपकी बारगाह में हमने पेश किया है उसका जवाब फ़ौरन हमने पाया है। तो इल्म एक अल्लाह की बड़ी अजीम दौलत है, बड़ी अजीम नेमत है। और माशाअल्लाह उसमें उस इल्म दीन हासिल करने में और उसका ख़जाना अपने पास रखने में काफ़ी बड़ा मकाम अल्लाह ने आपको अता फ़रमाया है। और अखलाक भी ऐसे हैं कि सुभान अल्लाह कि जिससे मिलते हैं, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, सबसे एक तरह से मिलते हैं। जो मिलता है वो फ़िदा हो जाता है और वो शेर कहने पर मजबूर हो जाता है कि अहबाब के खुलूस से जब वास्ता पड़ा, अहबाब के खुलूस से जब वास्ता पड़ा, शीशा तो मैं नहीं था पर टूटना पड़ा, शीशा तो मैं नहीं था पर टूटना पड़ा। और हम भी इन पर टूटते हैं, मोहब्बत से टूटते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे मौलाना इम्तियाज़ रज़वी साहब को खूब नवाजे, खूब बरकतें अता फ़रमाए, तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरी फ़रमाए। अब आइए हम हज़रत का इस्तक़बाल करते हैं और नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाओं में ज़िक्र से अपनी ज़बान को तर करने की हम कोशिश करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत, सुन्नी दावत इस्लामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत नवाज़ात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज़ कुब्बा में,
महबूब रब्ब अर्श है इस सब्ज़ कुब्बे में, पहलू में बारगाहे अतीको उमर की है, पहलू में बारगाहे अतीको उमर की है। जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने मुक़द्दस महबूब हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाले पाक के सदक़े मुझे हक़ कहने, आप तमामी हज़रात को हक़ सुनने, उस पर अमल करने और उसे ज़्यादा से ज़्यादा आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, इस्लाम के मोहसिन अव्वल, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, खलीफ़े अव्वल, बल्कि अल्लाह ने सारी अव्वलियतें जिन्हें अता फ़रमाई, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हमारा ये इज्तिमा उनकी बारगाह की जानिब मंसूब है। अल्लाह ताला हमारी हाज़री को कबूल फ़रमाए और अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के फ़यूज़ व बरक़ात से हाज़रीन को, सामईन को, पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों को मुस्तफ़ीज़ फ़रमाए। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद मादनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला ने उस दौर में इस्लामी तहरीक का साथ दिया, इस्लाम के लिए आगे बढ़े, तन मन धन हर ज़ाविये से इस्लाम और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। वो दौर जिसमें शिर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, अहले मक्का बुतों के नाम पर जान दे दिया करते थे और इसे वो अपने लिए फ़ख्र समझते थे। ऐसे माहौल में जहाँ एक नहीं 360 माबूदाने बातिल के वो पुजारी थे, उन सब को एक माबूदे बरहक की दावत देना और उनके दरमियान एक तहरीक लेके चलना, ये कितना दुश्वार था, ये कितना मुश्किल अमल था। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल शानहू ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए और दीन इस्लाम के लिए फ़रमाया था। उन्होंने सारी ज़िंदगी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ दिया। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, आप सुनते हैं, औरतों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली ज़ात हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात है। इसी तरह से ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा सबसे पहले ईमान लाए। बच्चों में मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। रिवायतों में आता है मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला ने इस्लाम लाए तो आपकी उम्र 7 साल थी और एक रिवायत में 8 का जिक्र है और जो रिवायत सबसे ज़्यादा उम्र की जानिब जाती है वो 10 साल है। इतनी नन्ही उम्र में आप ईमान लाए। अब आप बताएं, सैयदा खदीजतुल कुबरा बहुत मुक़द्दस खातून हैं, आका अलैहिस्सलातो तस्लीम की पहली ज़ौजा मोहतरमा हैं, लेकिन वो एक औरत ज़ात थी
और औरत से शाना बशाना कोई मर्द नहीं चल सकता था, मर्द उन्हें फॉलो नहीं कर सकता था। इसी तरह से मौलाए कायनात फजीलत वाले हैं, लेकिन वो बच्चे थे, जवान उनको फॉलो नहीं कर सकते थे। उम्र दराज लोग जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, वो किसी बच्चे को फॉलो कैसे कर सकते थे, उनकी पैरवी कैसे कर सकते थे। और हजरत ज़ैद बिन हारिसा वो तो गुलाम थे, अल्लाह अकबर, वो मक्का के बड़े बड़े सरदार जिनको सरदारी का जुनून था और बहुत मुतकब्बिर किस्म के लोग थे, वो किसी गुलाम के पीछे कैसे चलते। वो तो बहुत जो है उनके अंदर गुरूर पाया जाता था, वो किसी गुलाम की कैसे पैरवी करते। अब ऐसे आलम में हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत देखें, हजरत सिद्दीक़ अकबर की हस्ती देखें। आप ईमान लाए तो उस वक्त आपकी उम्र 38 साल है, बोलो सुभान अल्लाह। आप ईमान लाए उस वक्त आपकी उम्र 38 साल है। इस उम्र में अल्लाह अल्लाह, इस उम्र वाले की जवान भी पैरवी कर सकता है और उनसे उम्र दराज लोग भी उनको फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से कामयाब ताजिर हैं, अपने कबीले के बड़े सरदार हैं और तिजारत में आला मकाम हासिल है, दयानतदारी उनकी मशहूर है, तकवा शेयारी उनकी मशहूर है। ऐसे आलम में सिद्दीक़ अकबर का ईमान लाना इस्लाम के लिए बहुत नफ़ा बख्श साबित हुआ। अबू बकर का ईमान लाना बहुत फजीलत का सबब बना। उनसे जितने लोग मुतासिर थे, उन्होंने देखा दौरे जाहिलियत में ये हमारे सरदार थे, तो अब ईमान लाने के बाद भी ये हमारे सरदार हैं। और सिद्दीक़ अकबर जिस रास्ते पे चले, लोगों ने उसी रास्ते को इख्तियार किया। और आपकी दावत पर ईमान लाने वाले, आपकी दावत पर इस्लाम लाने वाले कितने अजमत वाले लोग हैं। साहबा किराम में जो साहबा की तादाद है कमोबेश 1,24,000, उसमें सबसे अफजल साहबा अशरे मुबश्शिरा के, वो 10 जिन्हें जन्नत का मुज्जा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। अशरा यानी 10, मुबश्शरा यानी बशारत, वो 10 जिन्हें आका अलैहिस्सलाम ने एक बैठक में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई। सहाबा में वो सबसे अफजल हैं, सहाबा में वो सबसे फजीलत वाले हैं। उनमें सरे फहरिस्त हजरत सिद्दीक़ अकबर हैं, फिर हजरत फ़ारूक आज़म हैं, उस्मान गनी हैं, मौलाए कायनात हैं। ये 4 हुए और उसके बाद 6 मजीद हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत तलहा अंसारी, हजरत सईद बिन जैद, हजरत ज़ुबैर बिन अव्वाम, हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा, इस तरह से दूसरे 6 सहाबा ये और हैं। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा इन 10 सहाबा में हजरत सिद्दीक़ अकबर तो सरे फहरिस्त ही हैं, उनके बाद जो हैं हजरत उमर और हजरत मौलाए कायनात के अलावा जो दीगर 7 सहाबा अशरे मुबश्शिरा के हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सिद्दीक़ अकबर की दावत पर इस्लाम कबूल किया है, जो सिद्दीक़ अकबर की दावत पर इस्लाम लाए हैं। आप बताएं, हजरत उस्मान गनी उसका हिस्सा हैं। वो उस्मान गनी जिन्होंने 2 मरतबा रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत खरीदी है, वो उसका हिस्सा हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ सहाबा में सबसे मालदार सहाबी। अल्लाह अल्लाह, जो जितना सरमायादार होता है, जो जितना बड़ा सरदार होता है, अल्लाह अकबर, उसको इम्प्रेस करने वाला भी वैसा होना चाहिए। वो उस ऐसे ही से मुतासिर होता है। ज़रा सोचिए सिद्दीक़ अकबर की दावत में कितना इखलास होगा, सिद्दीक़ अकबर अपनी दावत में कितने मुखलिस होंगे, कितने पाक दामन होंगे कि बड़े बड़े सरदार
कौम के बड़े बड़े सरमायादार उनकी दावत पर ईमान लाए हैं। हजरत साद बिन वकास उनकी दावत पर ईमान लाए, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उनकी दावत पर ईमान लाए, हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा उनकी दावत पर ईमान लाए, हजरत सईद बिन जैद उनकी दावत पर ईमान लाए। जब उनकी दावत पर ईमान लाने वाले इतनी अजमत वाले हैं तो सिद्दीक अकबर कितनी अजमत के मालिक होंगे। हजरत सिद्दीक अकबर कितनी फजीलत वाले होंगे। यही वजह है मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत पर वाजिब है कि अबू बकर से मोहब्बत करे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मुझ पर एहसान किया मैंने सब का बदला दे दिया बजुज सिद्दीक अकबर के, कि उनका एहसान इस्लाम पर इतना अजीम है कि इसका बदला मौला ताला उन्हें जन्नत में अता फरमाएगा। बताइए सब का बदला आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने दे दिया है बजुज सिद्दीक अकबर के, कि इनका बदला अल्लाह ताला इन्हें जन्नत में अता फरमाएगा। वो कौन से एहसानात थे जिसका बदला दुनिया में मुमकिन नहीं था। इसी से आप अंदाज़ा लगाएं अशरा मुबश्शरा की अक्सर तादाद जो सहाबा की है वो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की दावत पर ईमान लाई हैं। तो हज़रत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा रब की बारगाह में कितना अजीम है, कितना बुलंद व बाला है, इसको समझा जा सकता है, इसको महसूस किया जा सकता है। और एक रिवायत में यहाँ तक आया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर 360 कमालात ऐसे हैं, 360 खूबियां ऐसी हैं कि उनमें से एक भी अगर किसी के अंदर पाई जाए तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जन्नती है। 360 खूबियां उनमें से एक भी किसी के अंदर पाई जाए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जन्नती है। अब आप बताएं सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन 360 कमालात में से, उन 360 खूबियों में से क्या कोई एक खूबी मेरे अंदर है? मेरे अंदर कोई एक खूबी मौजूद है? आका अलैहिस्सलातो तस्लीम मुस्कुराए और इरशाद फरमाया अबू बकर तुम्हारे अंदर एक नहीं वो सारी 360 खूबियां मौजूद है। एक पा जाए तो बंदा जन्नती हो जाए, लेकिन सरकार फरमा रहे हैं अबू बकर तुम्हारे अंदर तो वो सारे 360 कमालात पाए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह वो कितने अजीम जन्नती हैं। मैं अर्ज करना चाहूँगा उनका एहसान इस्लाम पर बहुत अजीम है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके फ़ज़ाइल बयान फरमाए, कुरान मुक़द्दस ने उनके मनाक़िब बयान फरमाए। अल्लाह अल्लाह जब आपका एक वस्फ़ ये भी है उस दौर में बहुत से सहाबा गुलामी के शिकंजे में जकड़े हुए थे, मुशरिकीन उन पे जुल्म ढाते थे, यहूदी उन पे तशद्दुद करते थे। हज़रत सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने नवाजा था, आप अपनी जेबे खास से उन लोगों को खरीदते और जेब खरीदते और आप उन्हें आज़ाद फरमाते, बारगाह नाज़े मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम में लाते और आका अलैहिस्सलाम के कदमों में पेश करके उन्हें आज़ाद कर देते। आपने हज़रत बिलाल को भी ख़रीदा और बिलाल को ख़रीद कर आज़ाद किया। और जब बिलाल को ख़रीदा तो कोई मामूली कीमत दे के नहीं ख़रीदा, आपने आपके हज़रत बिलाल के बदले में अपना एक कीमती गुलाम दिया था और वो गुलाम बहुत तालीम याफ्ता था, आपके कारोबारी मामले का इंचार्ज था, वो इतना पढ़ा लिखा गुलाम। उसके एवज आपने हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु को ले लिया और अपना पढ़ा लिखा गुलाम दे दिया।
अहले मक्का सरगोशी करने लगे, इस तरह की बात फैलाने लगे। अबू बकर तो बहुत कामयाब ताजिर हैं, बहुत होशियार बिजनेसमैन हैं, उन्होंने धोखे का सौदा कैसे कर लिया, वो धोखा कैसे खा गए। किसी होशियार ने होशियारी की और कहने लगा शायद दौरे जाहिलियत में बिलाल ने अबू बकर पर कोई एहसान किया होगा, उसका बदला उन्होंने दे दिया है। और आप घर आए तो आपके बाबा जो अभी ईमान नहीं लाए थे, हजरत अबू कहाफा, वो भी कहने लगे अरे बेटा तुम्हें गुलाम आज़ाद करना है, अच्छी बात है, गुलाम आज़ाद करो, लेकिन ताकतवर गुलाम खरीद के आज़ाद करो, ये कमज़ोरों को तुम खरीद के आज़ाद करते हो, ये तुम्हारे से क्या बनेगा, ये तुम्हारे क्या काम आएंगे। ताकतवर गुलाम खरीदोगे तो जंग वगैरह के मौके पर वो तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारे लिए कुव्वते बाजू बनेगा, इसलिए ताकतवर गुलामों को खरीदा करो। घर में भी इस तरह की बात हुई, बाहर भी इस तरह की बात हुई, तो वो तो खामोश रहे, वो नीयत में इतने पाकीज़ा थे कि अल्लाह ने उनकी नीयत की तहारत पर कुरान की आयत नाजिल फरमाई और रब ने फरमाया वमा ली अहदिन इंदहु बिन्नेमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला वला सौफा यरदा। उस पर किसी का एहसान नहीं कि उसे इसका बदला देना हो, वला सौफा यरदा, वो तो अपने रब की रज़ा चाहता है, वो तो अपने रब की रज़ा चाहता है और करीब है कि मौला उससे राज़ी हो जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस आयत, इस सूरे लैल है, इसमें फरमाया वला सौफा यरदा, करीब है उनका रब उनसे राजी हो जाएगा। और उसके फौरन बाद सूरे वद्दोहा है, वहाँ सरकार के लिए फरमाया वला सौफा योती का रब्बु का फतरदा, अरे महबूब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। यानी एक सूरत में अबू बकर की रब ने मनकबत बयान फरमाई, उसके फौरन बाद की सूरत में मौला ने रसूलुल्लाह की नाते पाक बयान फरमाई। हज़रत तशरीफ़ लाइए, मौलाना अब्दुल सलाम साहब किबला तशरीफ़ लाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर। इजाज़त। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अल्लाह, ये मकाम है अफजलुल बशर बादल अंबिया हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का नाम जो है, आपके वालिदैन ने जो नाम रखा वो था अब्दुल काबा। आप ईमान लाए तो आका अलैहिस्सलाम ने आपका नाम तजवीज़ फरमाया अब्दुल्ला। आका अलैहिस्सलाम ने आपका नाम अब्दुल्ला रखा। अबू बकर आपकी कुन्नियत है, सिद्दीक आपका लक़ब हुआ, आप अपनी कुन्नियत और लक़ब से मशहूर हुए। अबू के एक माने होते हैं वाला के, वाला, और बकर के माने अव्वलियत के आते हैं, अव्वलियत वाला, पहल करने वाला, सबकत ले जाने वाला। वो हर मामले में अव्वलियत पाते नजर आते हैं। इस्लाम लाए सबसे पहले, आज़ाद मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाए, अल्लाह की राह में खर्च सबसे पहले किया, अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के साथ हिजरत में नज़र आए, गारे सोर में सबसे पहले जाते नज़र आए। इसी तरह से हुजूर अलैहिस्सलाम ने विसाल फरमाया, मज़ारे अनवर में वो पहले गए और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के रोज़ मेरी कब्र शक होगी तो सबसे पहले जो मेरे दाहिने होंगे वो सिद्दीक़ अकबर होंगे, बाएं हजरत उमर होंगे। यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ अबू बकर, तुम गारे सोर में भी मेरे साथ हो और हौज़े कौसर पे भी मेरे साथ रहोगे, वहाँ भी सरकार अलैहिस्सलाम के साथ रहेंगे। यहाँ तक के
इस उम्मत में सबसे पहले जो जन्नत में कदम रंजा फरमाएंगे वो हजरत सिद्दीक अकबर की हस्ती है, वो हजरत सिद्दीक अकबर की ज़ात है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो हर जगह हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अव्वल नजर आते हैं। मौला करीम ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की दीन की खिदमत के लिए उनको मुंतखब फरमाया और अल्लाह आका अलैहिस्सलाम के साथ जब आपने हिजरत फरमाई, गारे सौर पहुंचे और गारे सौर अल्लाह अकबर, आज हाजी जाते हैं, ज़ायरीन जाते हैं तो कलेजा दहल जाता है उसकी बुलंदी को देखकर, लोगों के हौसले पस्त हो जाते हैं। लेकिन इसके सिद्दीकी का जिस पे रंग चढ़ जाए उसके लिए आसान हो जाता है, पहुंचते हैं लोग। लेकिन हमने देखा आज वहां ठंडे ठंडे मशरूबात का एहतमाम है, कुछ तराश तराश कर लोगों ने सीढ़ियां भी कुछ बनाई हैं, कुछ सहूलत है चढ़ने में। हम चढ़ते हैं दिन के उजाले में, हम चढ़ते हैं अपने मोहिब्बीन की जमात के साथ, लेकिन सिद्दीक अकबर रात के अंधेरे में लेके चढ़े। वो नोकीले पत्थर, न रोशनी थी बज़ाहिर, लेकिन नूर वाले आका अलैहिस्सलाम की नूरानियत की जलवागरी गोया थी। वो लेके चढ़ने में कामयाब हुए। यहाँ मक्के में तशहीर कर दी गई, जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताएगा, उनके साथी अबू बकर का पता बताएगा, उसे 100 ऊँट इनाम में दिया जाएगा। बताओ मुसलमानों, 100 ऊँट बहुत बड़ा इनाम था, बहुत बड़ी दौलत थी। लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए घोड़े दौड़ाए, लोगों ने बहुत खाक छानी, लेकिन कोई न पहुंच सका। घर घर पूछा जा रहा है, लेकिन अल्लाह अबू बकर का किसी को पता नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी की खबर नहीं। लेकिन मक्के में एक घराना ऐसा है जिसके घर का हर फर्द जानता है कि अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम कहाँ हैं, अबू बकर कहाँ हैं। घर की खवातीन जानती हैं, उनके गुलाम जानते हैं, और वो घराना हजरत सिद्दीक अकबर का घराना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला का घराना है कि मोहम्मद हजरत अब्दुर्रहमान हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर को भी मालूम है, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को भी मालूम है, हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला की शहजादियों को भी मालूम है, बल्कि आमिर बिन फहीरा उनके गुलाम को भी मालूम है। गुलाम चंद टके में बात इधर की उधर कर दे, राज को राज ना रखे, चंद टके में बयान बदल दे, चंद टके में बिक जाए। लेकिन आमिर बिन फहीरा वो सिद्दीक अकबर के गुलाम थे। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला की उन्होंने सोबत पाई थी। अल्लाह अकबर आपका गुलाम भी जानता है, लेकिन हजरत आमिर बिन फहीरा भी बिकने के लिए तैयार ना हुए। अरे बिके वो जो कहीं बिका ना हो, जो रसूलुल्लाह के कदमों में बिक चुका, दुनिया का कोई बाजार उसका सौदा नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला सफ़र हिजरत में साथ हैं, गारे सौर में साथ हैं। अल्लाह 3 दिन 3 रात हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहे हैं। इस 3 दिन 3 रात में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी बगैर किसी वास्ते के सिद्दीक अकबर को मुस्तफ़ीज़ कर रही है। यही वजह है आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें इतना पिला दिया था, अपनी मोहब्बत का ऐसा जाम पिला दिया कि जब आका
अलैहिस्सलाम और सिद्दीक अकबर मदीने तैयबा पहुँचे हैं, तो मदीने के वो अंसार जिन्होंने आका अलैहिस्सलातो तस्लीम का अभी दीदार नहीं किया था, उन्हें मुगालता हुआ कि इसमें आका कौन है, गुलाम कौन है, मुस्तफ़ा जाने रहमत कौन है, अबू बकर कौन है। कुछ लोग सिद्दीक अकबर की जानिब बढ़े, हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए कि इन्हें मुगालता हो रहा है, तो सिद्दीक अकबर ने अपनी चादर हुजूर अलैहिस्सलाम पे तान दी और बता दिया, मखदूम ये है, खादिम मैं हूँ, आका ये है, गुलाम मैं हूँ। वजह क्या थी? उस वक्त सिद्दीक अकबर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहर बन गए थे, इसीलिए तो मदीने तैयबा के लोगों को पहचानने में दुश्वारी महसूस हो रही थी। और क्यों ना हो, अतिब्बा कहते हैं तिल के सिया दानों को, तिल के काले दानों को अगर एक रात गुलाब की पत्तियों के दरमियान रख दिया जाए, गुलाब की पंखड़ियों की उसे सोहबत मयस्सर आ जाए, फिर उसका तेल निकाला जाए तो उसमें गुलाब की खुशबू आ जाती है। तिल के सियादाने वो गुलाब का मज़हर बन जाते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर एक रात नहीं, 3 दिन 3 रात हुजूर अलैहिस्सलाम से फैज़ पाते रहे, तो वो आका अलैहिस्सलाम के मज़हर क्यों ना हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परतव क्यों ना हो। हजरत सिद्दीक अकबर एक आईना थे, और उस आईने में जो हजरत अबू बकर को देखता तो उसे अबू बकर नहीं, रसूल आज़म के जलवे नज़र आया करते थे। कामत तो सिद्दीक अकबर की थी, लेकिन गुफ्तार मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, किरदार मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। वो आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में फ़ना हो चुके थे, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में वो फ़ना फिर रसूल के मनसब पर फायज हो चुके थे। आइए इस हवाले से एक रिवायत पेश करूं। जब आप सूए हबशा हिजरत फरमा रहे हैं, रास्ते में एक मक्का का सरदार मिला, उसने कहा कहाँ जा रहे हो, ये साजो सामान कैसा है? तो आपने फरमाया मेरी कौम ने मुझ पे ज्यादती की है, जुल्म किया है, मैं हिजरत कर रहा हूं, कहीं भी जाऊंगा और अपने रब की इबादत में जिंदगी गुजार दूंगा, अब मैं मक्का में रहना नहीं चाहता। तो उसने कहा मैं तुम्हें अमान देता हूं, और उसने कहा तुम्हारी जैसी हस्ती को नहीं निकाला जाना चाहिए, कहा तुम्हारी जैसी हस्ती को नहीं निकाला जाना चाहिए। क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए? वो कहता है इसलिए कि तुम गरीबों के काम आते हो, कमज़ोरों का बोझ उठाते हो, मोहताजों के लिए कमाते हो, सिला रहमी करते हो और मेहमान नवाज हो। ये 5 कमालात एक काफिर सरदार सफरे हिजरत के सफर में, आप हबशा जाना चाहते हैं, वो बयान करता है। आगाज़े इस्लाम में जब कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ, वो कुरान रब फरमाता है अगर हम इसे पहाड़ पे नाजिल करते तो रेज़ा रेज़ा हो जाता। वो कल्बे मुस्तफ़ा पे बराए रास्त उतरा तो बशरी तकाज़े के तहत आका अलैहिस्सलाम की कुछ कैफियत बोझल सी होने लगी, खतरात ख्यालात आने लगे कि या अल्लाह मुझे क्या हो गया, क्योंकि कुरान बराए रास्त उतरा था और इंसानी तकाज़े के तहत आपको ये कैफियत हुई। आप घर आए, सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से अपनी कैफियत बयान की, अपने ख़यालात का इश्काल पेश किया और कैफियत बताई। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको महरूम न फरमाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, रिवायत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की है, बयान हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का है। वो अर्ज़ करती हैं अल्लाह आपको महरूम नहीं फरमाएगा।
क्यों नहीं महरूम फरमाएगा? अर्ज करती वजह यह है कि आप मोहताजों के काम आते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, गरीबों के लिए कमाते हैं, सिला रहमी करते हैं और मेहमान नवाज हैं। वो 5 खूबियां जो सैयदा खदीजा ने आगाज़े इस्लाम में बयान फरमाई, 5-6 साल बाद हिजरत का मौका है, एक काफिर सरदार वही खूबियां उसी मतन वाही, उसी मतन के साथ, उन्हीं अल्फाज के साथ हजरत सिद्दीक अकबर की बयान कर रहा है। वजह ये थी, वो आका अलैहिस्सलाम के मजहर थे, आका अलैहिस्सलाम की सीरत का रंग उन पर इतना तारी हो गया था। यही वजह है बयान करने वाले जिन लफ्ज़ों के साथ रसूलुल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, उन्हीं लफ्ज़ों के साथ अबू बकर की भी खूबी बयान कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये ज़ात है हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की। अल्लाह अल्लाह, इतनी फजीलत वाले, इतने कमालात वाले और अहले बैत अतहार के चाहने वाले, अहले बैत अतहार पर से मोहब्बत फरमाने वाले। कितनी मोहब्बत थी ये राफजियों का, मादल्ला इनका तूफ़ान बदतमीज़ी है कि उन्होंने अहले बैत का हक अदा नहीं किया और अहले बैत अतहार से अदावत रखते थे, बागे फ़िदक से हिस्सा नहीं दिया, तरह तरह की बातें करते हैं। अरे सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला तो बहुत अजीम हैं, उनके बाद के लोग जो हैं, उनके बाद के लोगों ने और अहले बैत अतहार के घर वालों में रिश्तेदारियां हुई हैं, इतनी मोहब्बत पाई जाती है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने अपने बच्चों के नाम अबू बकर के नाम पे रखें, उस्मान गनी के नाम पे रखें, अब्दुर्रहमान जो हजरत सिद्दीक अकबर के बेटे हैं उनके नाम पे रखे हैं, मोहम्मद बिन अबी बकर सिद्दीक अकबर के बेटे हैं, उनके नाम पर मौलाए कायनात ने अपने बच्चों के नाम रखे हैं। बताओ हम अपने बच्चों का नाम गौसे आजम के नाम पे क्यों रखते हैं? हम अपने बच्चों का नाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की निस्बत से क्यों रखते हैं? वजह यह है ताकि वो अल्लाह वाले हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नाम का असर होता है, सरकार आला हजरत ने फरमाया नाम का असर ज़रूर होगा, नहीं बचपन में तो जवानी में, नहीं जवानी में तो बुढ़ापे में होगा, लेकिन नाम का असर होगा। तो मैं अर्ज करना चाहूँगा, मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा ने अपने बच्चों का नाम हजरत अबू बकर के नाम पे रखा, उस्मान के नाम पे रखा, उमर के नाम पे रखा। बता दिया कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं और इनसे ऐसी अकीदत रखते हैं कि हमारी ख्वाहिश है इनका रंग हमारी नस्लों में पाया जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु से अहले बैत की रिश्तेदारी बहुत अजीम रिश्तेदारी है। शहीद करबला मौला हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु सिद्दीक अकबर के दामाद होते हैं। शायद आपने सुना नहीं होगा कहीं। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद होते हैं शहीद करबला मौला हुसैन। वो किस रिश्ते से? तो फरमाते हैं हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के नवासे यानी सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बिन अव्वाम, जिनकी वालदा सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर है। अस्मा ये इनकी वालदा है ज़ुबैर बिन अव्वाम की, और अस्मा बेटी हैं हजरत सिद्दीक अकबर की, और सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद मोहतरम हैं। सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी सैयदना उम्मुल हसन रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा हैं।
लिहाजा इनसे होने औलाद औलाद अपने वालिद की तरफ से सिद्दीकी है और वालदा की तरफ से अलवी है। यानी सिद्दीक अकबर के नवासे सैयदना सिद्दीक अकबर के एक और रिश्ता है, सिद्दीक अकबर के नवासे और ये इमाम हसन के दामाद हैं। यानी हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन की बेटी उम्मुल हसन ये सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन की ज़ौजा हैं। लिहाजा इस तरह से हज़रत सिद्दीक अकबर के नवासे सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन के दामाद हैं। और मैं जो रिवायत पेश कर रहा था वो है सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला सिद्दीक अकबर के दामाद होते हैं। वो किस तरह से हैं? तो फरमाते हैं हज़रत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन की पोती यानी सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की बेटी, उनका नाम है हज़रत हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान ये सिद्दीक अकबर के बेटे हैं, उनकी बेटी हज़रत हफ्सा, उनकी बेटी हज़रत हफ्सा और अब्दुर्रहमान ये सिद्दीक अकबर के बेटे और सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजाएं हज़रत हफ्सा। यूँ हज़रत सैयदना इमाम हुसैन सिद्दीक अकबर के दामाद मोहतरम हुए। लिहाजा उनसे होने वाली औलाद अपने वालिद की तरफ से फातिमी अलवी है और वालदा की तरफ से सिद्दीकी है। फिर सुन लो, हज़रत हफ्सा ये अब्दुर्रहमान की बेटी हैं और अब्दुर्रहमान सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के जलीलुल कद्र फर्जंद हैं। तो सिद्दीक अकबर के बेटे की बेटी यानी सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की पोती हज़रत हफ्सा ये ज़ौजा हैं हज़रत मौला हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह ताला अन्हु की। इससे साबित हुआ कि हज़रत शहीद करबला ये सिद्दीक अकबर के दामाद होते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसी तरह से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो हज़रत इमाम बाकर के फ़र्जंद हैं, इमाम बाकर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के फ़र्जंद हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहीद करबला मौला हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के फ़र्जंद हैं। इनमें भी रिश्तेदारी है। वो रिश्तेदारी ये है, सैयदना जाफ़र यानी इमाम जाफ़र सादिक की वालदा हैं उम्मे फ़रवाह। उम्मे फ़रवाह ये आपकी वालदा हैं और वो हज़रत कासिम की बेटी हैं। हज़रत कासिम की बेटी हैं और कासिम बेटे हैं हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर के और मोहम्मद बिन अबी बकर बेटे हैं सिद्दीक अकबर के। तो ये जो हज़रत इमाम जाफ़र के साथ सादिक है, ये सादिक सिद्दीकियत की बुनियाद पर है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु पर यह बोतान लगाया जाता है कि उन्होंने बागे फ़दक में से हिस्सा नहीं दिया। ये जो है मादल्लाई रब्बिल आलमीन सबसे बड़ी किस्ब बयानी है, ये सबसे बड़ा झूठ है। बागे फ़दक वो सुलह के ज़रिए आया था, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मिल्कियत था और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम गुरोहे अंबिया यानी हम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अपने माल का किसी को वारिस नहीं बनाते। हम जो छोड़ जाते हैं वो सदका होता है। हम जो छोड़ जाते हैं वो सदका होता है। जब वो सदका है तो सदका आज के सैयद ज़ादे के लिए जायज़ नहीं है, तो फातिमतुज़ ज़हरा तो सादात की असल हैं। जब नस्ल के लिए जायज़ नहीं तो असल के लिए कैसे जायज़ होगा? जब नस्ल के लिए जायज़ नहीं तो असल के लिए कैसे जायज़ होगा? और कहते हो सिद्दीक अकबर ने नहीं दिया, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला ने नहीं दिया, हज़रत ज़ुन्नुरैन उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने नहीं दिया। जालिमों, उनके बाद मौलाए कायनात भी खलीफा हुए, क्या उन्होंने दिया? क्या उन्होंने दिया?
नहीं दिया। 6 महीना हसन मुजतबा खलीफा रहे, क्या उन्होंने दिया? उन्होंने भी नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के एक बेटे हजरत जैद शहीद, कूफियों ने जिस तरह से मौला हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ दगाबाजी की, उनको शहीद किया, यही दास्तान उनके साथ भी पेश आई और उन्हें भी बुलाकर बेदर्दी के साथ शहीद किया। उनसे किसी ने पूछा बागे फ़िदक का मामला, उसके अंदर रावजियत पाई जाती थी कि सिद्दीक़ अकबर ने फातिमतुज़ ज़हरा को बागे फ़िदक में से हिस्सा नहीं दिया, तो आपने फरमाया अगर कोई मुझे आज इस्तिफ्ता करे, मुझसे सवाल करे, तो जो फतवा अबू बकर ने दिया था वही फतवा मेरा भी होगा। वही फतवा फरमाते मेरा भी होगा। हजरत इमाम बाकर के पास एक शख्स आया और उसने एक मसला पूछा। अस्सवाइकुल मुहर्रिका में इसको बयान किया। मसला पूछा कि मैंने अपने तलवार के दस्ताने पर, हैंडल पर नक्शो निगार किए हैं, डिज़ाइन दिया है उसे, क्या ये नक्शो निगार जायज़ है? तो हजरत इमाम बाकर ने फरमाया जायज़ है। उसने कहा हुजूर दलील क्या है? फरमाया दलील ये है कि सिद्दीक़ अकबर ने भी अपने तलवार के दस्ताने पे नक्श लगाए थे। सिद्दीक़ अकबर का अमल पेश किया तो उसकी तासुब की रग भड़क उठी और कहने लगा आप भी उन्हें सिद्दीक़ कहते हैं। फरमाया मैंने नहीं, रसूलुल्लाह ने उन्हें सिद्दीक़ कहा है। फरमाया रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिद्दीक़ का लक़ब दिया है और फरमाया सुन ले, अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहता है तो अबू बकर से भी मोहब्बत कर और अहले बैत से भी मोहब्बत कर। इसीलिए बरेली के ताजदार फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। इतनी फजीलत वाले जन्नत उन पे वाजिब है। लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने देखा अपनी जबान पकड़ के खींच रहे थे। फरमाया अय अबू बकर जबान पर ये ज्यादती क्यों कर रहे हो? आंखें उनकी बाहर आ गई, ढेला सुर्ख हो गया, रुखसार सुर्ख हो गया, रगे फूल गई। कोई जबान खींचेगा उसकी क्या कैफियत होगी? फरमाए ज़बान ने मुझे हलाक कर दिया है। हालांकि इतने मोहतात थे कि मुंह में कंकड़ रखा करते थे, ज़रूरत की बात करनी होती तो कंकड़ियां निकालते थे, बात करते थे, फिर मुंह में रख लेते थे। उसके बावजूद फरमा रहे इसने मुझे हलाक कर दिया। आज हम इस ज़बान से कितनी गालियां बोलते हैं, कितने फहिश बकते हैं। अक्सर गुनाह कबीरा का ताल्लुक ज़बान से है, बल्कि कुफ्र जैसे गुनाह का ताल्लुक भी ज़बान से है। कोई कलमा पढ़ता है, दाखिले इस्लाम होता है ज़बान की बुनियाद पर, किसी ज़रूरियात दीन का इनकार कर दे इस्लाम से निकल जाता है ज़बान की बुनियाद पर। निकाह में कबिल तो कहता है, ज़बान से कबूल करता है, इकरार करता है, इज़्दिवाजी ज़िंदगी की बहारें पाता है, इसी से तलाक के अल्फाज अदा कर दे तो सारी बहारों पर पानी फेर देता है। ज़बान से गीबत होती है, चुगली होती है, झूठ होता है। इतने बड़े बड़े गुनाह जो गुनाह कबीरा हैं वो ज़बान से होते हैं, लेकिन हमसे मादल्ला न जाने कितनी बुराइयां होती हैं, लेकिन हमें निदामत नहीं होती, हमें एहसास नहीं होता। हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु पे जिन पर जन्नत वाजिब है, उनकी ये कैफियत है, उनका ये मामला है कि अल्लाह के खौफ से लरजते हैं और अक्सर फरमाया करते थे ऐ काश मेरी माँ मुझे ना जनती, ऐ काश मैं कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ना होता, ऐ काश मैं कोई सब्ज़ा होता और कोई चौपाया आता मुझे चर जाता ताकि मैं हिसाब व किताब से बच जाता। जिन पे जन्नत वाजिब है उन्हें फ़िक्र हिसाब है, और हम पर न जाने क्या वाजिब हो चुका हो। गुनाहों की नाउसत की बुनियाद पर, बदनजरी, बेहयाई, फवाहिशात की बुनियाद पर
लेकिन हमें एहसास नहीं, हम कब पलटेंगे। लिहाजा अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र खैर की मजलिस आपने सजाई है, तो उनके नक्शे कदम पे चलो, उनकी तालीमात को इख्तियार करो, टूट कर उनसे मोहब्बत करो। अल्लाह ताला उनके इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हमें भी नसीब फरमाए, उनकी दीनी खिदमात का सदका हमें भी नसीब फरमाए, उनकी खशियत इलाही का सदका अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई ख़ता कोई गलती हुई हो तो मौला करीम माफ़ फरमाए। एक तवील अरसे के बाद आपकी मस्जिद में हाज़री हुई, वरना एक वक्त वो था कि हफ्ते में एक बार आना जाना रहा करता था और कई साल तक ये सिलसिला चलता रहा। मुहिब गिरामी कामरान नूरी यहाँ से SDI के सेंटर भिवंडी रोज़ाना अप डाउन करते थे और वो वहाँ से तालीम हासिल करते थे, वहाँ से वो पढ़ कर आए। उन्होंने यहाँ काम का सिलसिला शुरू किया और फिर हमारे मुहिब गिरामी हाफिज़ मौलाना अब्दुस्सलाम नजमी साहब की यहाँ जलवागरी हुई। अल्लाह ताला सब की खिदमत को कबूल फरमाए और तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के काश्त को हम सब को मिलकर आगे बढ़ाने की मौला तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के सदके अल्लाह ताला हम सब को सही मानों में मुबल्लिग बना दे। दौरान गुफ्तगू कोई ख़ता हो तो मौला माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। कुछ ऐलानात समाप्त फरमाएं। हर हफ्ते इतवार के दिन बाद नमाज़ इशा इसी मस्जिद में हम तवाली ठीक है, बंद करते हैं। अब्दुस्सलाम हाफिज़ बारी अब्दुस्सलाम हेलो। साहब किबला बयान अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। गुजारिश है कि सब तवाली समा को मजबूत करें। आज भी इतवार है, लेकिन आज का ये इज्तिमा तरबियती इज्तिमा था और अगर आपने सपोर्ट किया तो इंशाअल्लाह इस तरह की मज़ीद कोशिशें हम और ऑर्गेनाइज वे में करने की हम कोशिश करें और आपसे सपोर्ट की गुजारिश है। इसी तरह से यूट्यूब चैनल हेरा इस्लामिक चैनल कल्याण, इसको आप सब सब्सक्राइब करें। सुभान अल्लाह। और इस यूट्यूब चैनल पर हज़रत मौलाना अब्दुस्सलाम नबी साहब के भी किताबात और मौलाना इम्तियाज़ अज़वी साहब की भी किताबात और दीगर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। आपसे गुजारिश है कि हेरा इस्लामिक चैनल कल्याण, हेरा इस्लामिक चैनल कल्याण यूट्यूब पर इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, कोशिश करेंगे। अगर एक जहमत हो तो अभी निकाल के अगर सब्सक्राइब कर दें तो शायद हो जाएगा, फिर से घर जाने के बाद भूल जाएंगे। इसलिए मैं एटलीस्ट कुछ यंगस्टर्स प्लीज़ बात पर हंसने लगे कि छोड़ ही नहीं रहे, लेकिन ये होता है घर जाने के बाद में भूल जाते हैं। तो अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं याद रहेगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा है कि हाँ सच में भूल जाएंगे तो मेरी गुजारिश होगी कि अभी इसी को आप कर लें। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाएं। शफीए उमम तुम पे बेहद सलाम, जमीलो शियम तुम पे बेहद सलाम। फिर मदीने में हमको बुला लीजिए, फिर मदीने में हमको बुला लीजिए। ऐ मेरे मोहतरम तुम पे बेहद सलाम, शफीए उमम तुम पे बेहद सलाम, जमीलो शियम तुम पे बेहद सलाम। फिर मदीने में हमको बुला लीजिए, फिर मदीने में हमको बुला लीजिए। ऐ मेरे मोहतरम तुम पे बेहद सलाम, शफीए उमम तुम पे बेहद सलाम, जमीलो शियम तुम पे बेहद
बेहद सलाम। गौसो ख्वाजा रज़ा के तुफ़ैले करीम रखना मेरा भरम तुम पे बेहद सलाम। चाहता है रज़ा शाकिरे गम ज़दा, चाहता है रज़ा शाकिरे गम ज़दा, कह दो राज़ी है गम तुम पे बेहद सलाम। शफ़ीए उमम तुम पे बेहद सलाम। जमीलो शियम तुम पे बेहद सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना 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 आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन। या खुदाए कदीर व जब्बार हमारी हाज़री को कबूल फरमा। मौला अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र खैर हुआ, इसमें कोई गलती हुई हो तो अपने शान करीम के सदक़े माफ़ फरमा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सदाक़त का सदक़ा अता फरमा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क़ रसूल के सदक़े तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। उनकी खशियत, उनकी फ़िक्र आखरत के सदक़े आखरत की फ़िक्र करने वाला बना दे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो 360 कमालात जिसमें एक भी पाई जाए तो जन्नती हो जाए, मौला उनमें का कोई एक कमाल हम गुनहगारों को भी अता फरमा। सिद्दीक़ अकबर के सदक़े हम सियाकारों को भी अता फरमा। मौला उनके सदक़े दीन व सुन्नियत का दर्द अता फरमा। मौला सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े दीन व सुन्नियत की सच्ची तड़प अता फरमा। मौला उनके सदक़े एक दीन के दाई को जिन सलाहियतों की ज़रूरत है, मौला सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े वो सारी सलाहियतें अता फरमा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इखलास के सदक़े हमें इखलास की दौलत अता फरमा। उनके अमल साले के सदक़े नेक अमल करने वाला बना दे। रिया से बचा, दिल की रज़ील तरीन बीमारियों से महफूज फरमा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े हाज़रीन मजलिस पर करम की नज़र फरमा। जो दूर दराज से नाजरीन सब के दामन को गौरे मुराद से भर दे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े सबका रंज दूर फरमा, सबका गम दूर फरमा, सबका कर्ब दूर फरमा। जो बे औलाद उन्हें नेक सौले औलाद अता फरमा। जो अपनी औलाद से परेशान हैं, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े उनकी औलाद को सौले बना दे। या अल्लाह हम सबको नेक बना दे। तेरी रज़ा वाली ज़िंदगी अता फरमा। तू हमसे राज़ी हो जा। तेरे महबूब अलैहिस्सलाम को हमसे राज़ी कर दे। गुनाहों की नहुसत से बचा, बुरी आदत से बचा, बुरी संगत से बचा। दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, तन्हाई में, मजमे में, हर जगह बुराई से बचने वाला बना दे। तेरे खौफ से रोने वाली आँखें अता फरमा। तेरे खौफ से धड़कने वाला दिल अता फरमा। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में हमेशा नक्श रहे रुए यार आँखों में। मौला इस मजलिस को हमारे लिए ज़रिए निजात बना दे। मरीज़ान सुन्नत को शिफा अता फरमा। इसका अजर सवाब तमाम मरहुमीन को नज़र करते हैं कबूल फरमा। खुसूसन मुहिब्बे गिरामी फ़ख्रुल क़ुर्रा
कारी रियाजुद्दीन अशरफी साहब किबला को नजर कबूल फरमा, उनके साथी मोहम्मद आदिल को नजर कबूल फरमा। या अल्लाह कारी साहब किबला उनके साथी को करवट करवट जन्नतें अता फरमा। या अल्लाह सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला के सदके उनकी कब्र को ताद निगाह वसी फरमा दे। मौला उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमा, उनके बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन फरमा, उनकी मुकद्दस बेवा पर करम की नज़र फरमा, उनकी ज़ईफ़ा वालदा पर फजल फरमा। या अल्लाह अपनी चादर रहमत उनके आला औलाद पे तान दे। या अल्लाह अहले सुन्नत में तहरीक में जो खला पैदा हुआ मौला अपने फजल से तेरे खजाने कुदरत में कुछ कमी नहीं है, हमें उनका बेहतर बदल अता फरमा। या अल्लाह जिन अहबाब ने मजलिस सजाई है सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला के सदके उनकी दुनिया और आखिरत को सजा दे। या अल्लाह उनके मुस्तकबिल को सजा दे। अल्लाहुम्मा हय्यिना अलल इस्लाम, अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना अलल ईमान, अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना फिल मदीनतिल मुनव्वरा, अल्लाहुम्मा यस्सिर अलैना ज़ियारत हरमिका व हरमी रसूलिका मिन क़ब्ल अन तुमीतना, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौतना बिबलदि रसूलिक या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।